लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिल्टर के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 4 टाइप्स के फिल्टर को देखा था कि इंडक्टर सीरीज फिल्टर, कैपेसिटर शंट फिल्टर, एलसी फिल्टर और पाई फिल्टर। अब सबके वर्किंग को हमको देखना है, सर्किट को देखना है कि ये रेक्टिफायर सर्किट में कैसे कनेक्टेड होता है और इसके वर्किंग को हमको जानना है। तो इसको वर्किंग को जानना उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग को बता चुके हैं फिल्टर के एलिमेंट के रूप में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं और कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं वो भी बता चुके हैं। तो जो फंक्शनिंग था उसका इसके कॉज में ही छुपा हुआ था। इसके कॉज को हम लोग जान चुके हैं कि एसी में कैसे बिहेव करता है, डीसी में कैसे बिहेव करता है इंडक्टर, और कैपेसिटर एसी के लिए कैसे बिहेव करता है और डीसी के लिए कैसे बिहेव करता है। तो इतना जानने के बाद आपको थोड़ा भी इफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि ये फिल्टर कैसे अपना वर्क कर रहा है, बहुत इजीली ही आप समझ पाइएगा। तो हम अपना पहला फिल्टर लेते हैं, वो क्या था, इंडक्टर सीरीज फिल्टर। इंडक्टर सीरीज फिल्टर। तो हम रेक्टिफायर को क्या देते थे, यहां पे अगर रेक्टिफायर सर्किट है तो हम रेक्टिफायर सर्किट को इनपुट के रूप में क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, और उसको ट्रांसफार्मर से हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं। और इसके बाद स्टेप डाउन करने के बाद इसको हम रेक्टिफायर सर्किट को दे रहे हैं। क्या किए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि इनपुट सप्लाई दिया किसको, ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर क्या किया, उसको स्टेप डाउन करके मेरे रेक्टिफायर सर्किट को दिया। तो रेक्टिफायर सर्किट को हम यहाँ पे एक ब्लॉक के रूप में दिखा रहे हैं। इसके सर्किट डायग्राम तो पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये रेक्टिफायर सर्किट को हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो इस रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट था क्या था, पल्सेटिंग डीसी था। पल्सेटिंग डीसी था, यानी उसमें अनडिजायरेबल एसी क्वांटिटी और कंपोनेंट क्या प्रेजेंट था। तो उसी को हमको क्या करना है, एसी कंपोनेंट को रिमूव आउट करना है। तो यहाँ पे इंडक्टर सीरीज फिल्टर में क्या करते हैं, रेक्टिफायर के आउटपुट में एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं लोड की। ये मेरा डिवाइस हो गया जो लोड पे कनेक्टेड है, और इसको हमने क्या किया, एक इंडक्टर से सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यहाँ से अब हम अपना लोड को ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। तो हम क्या किया, यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट है, इनपुट एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को दिए। ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके क्या किया, रेक्टिफायर सर्किट को दिया। और रेक्टिफायर सर्किट क्या किया, पल्सेटिंग डीसी दिया। यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी, यानी रेक्टिफायर का आउटपुट क्या है, पल्सेटिंग डीसी है। और रेक्टिफायर का आउटपुट ही तो क्या है, फिल्टर सर्किट का मेरा क्या है, इनपुट है। तो फिल्टर सर्किट का इनपुट क्या है, ये पल्सेटिंग डीसी इस फिल्टर सर्किट का इनपुट है। तो ये मेरा है फिल्टर सर्किट। ये है इंडक्टर सीरीज फिल्टर। इंडक्टर सीरीज फिल्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we give input AC supply to the transformer primary winding which step down the voltage level of the input AC supply and give to the rectifier. And what is the function of rectifier? The function of rectifier is convert AC supply to the pulsating DC supply.
That means output of the rectifier is pulsating DC. Pulsating DC. The output of rectifier is nothing but input of the my filter circuit. That is my filter circuit. It's inductor series filter. This pulsating DC is input to the filter circuit. This inductor value is L. Then this inductor offers very high resistance to the AC component. हमको पता है ये क्या काम करता है, उसको हमको पढ़ चुके हैं। तो क्या एक्सएल का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या होता है 2 पाई FL होता है। तो AC के लिए क्या करेगा, ये इसका वैल्यू हाई हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, AC को जाने से इधर रुक देगा। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा पल्सेटिंग DC, यानी AC प्लस DC दोनों आ रहा है। यहाँ पे दिखाते हैं, ये मेरा रेक्टिफायर का आउटपुट और फिल्टर का इनपुट है। तो इनपुट ऑफ फिल्टर सर्किट इज AC प्लस DC कंपोनेंट, AC प्लस DC कंपोनेंट, एंड दिस इंडक्टर ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द AC component because frequency of AC is 50 Hz in India. So if we put value of frequency in XL, the XL becomes high. XL becomes high. So inductor offers very high reactance to the AC component of the rectifier output. So inductor blocks the AC component. यानी ये AC कंपोनेंट को अपने से होकर जाने ही नहीं देगा, अपने से होकर आगे नहीं जाने देगा। अब देखिए ये XL का वैल्यू DC के लिए क्या होगा, इफ फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज, दैट मीन्स दिस डिनोट्स DC component of the rectifier output. So XL becomes 2 pi FL. If we put 0 hertz frequency in XL, my XL becomes 0 ohm. 0 ohm. That means this inductor offers very low resistance, that means 0 resistance to the DC component of the rectifier output. That means there is no opposition to the flow of DC component of the rectifier output. So DC component passes through this inductor and comes across the load. So at the load we find only DC component and AC component block. तो हमको क्या चाहिए DC पे, यहाँ पे लोड पे तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ DC कंपोनेंट ही चाहिए, और AC कंपोनेंट को हमको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। तो ये इंडक्टर क्या किया, AC कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे इसके बाद जो हमको मिलेगा सिर्फ DC मिलेगा, सिर्फ DC कंपोनेंट मिला, और लोड के अक्रॉस हमको सिर्फ DC चाहिए। यही काम तो हमको चाहिए था, तो यही काम हमको करके क्या दे रहा है, फिल्टर सर्किट दे रहा है। और ये क्या है, इंडक्टर सीरीज फिल्टर। तो ये इसका सिंपल सा फंक्शनिंग है, ये इसका सिंपल सा फंक्शनिंग है। तो आपको ये पता है, ये दोनों पता है कि इंडक्टर AC के लिए कैसे बिहेव कर रहा है और DC के लिए कैसे बिहेव कर रहा है। तो आप इजीली बता सकेंगे इंडक्टर सीरीज फिल्टर कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। That is my filter circuit, inductor series filter. At the output we find DC component. तो एक बात यहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो DC कंपोनेंट मिलेगा प्योरली DC तो नहीं मिलेगा। क्यों DC नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडक्टर है, इसके लिए XL का वैल्यू क्या आया, बहुत हाई आया।
बहुत हाई आया। बहुत हाई कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये पूरे करेंट को, ये इन्फिनिटी हो गया। हाई कहने का मतलब ये नहीं है कि ये इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी हो जाता तब पूरे एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बहुत हाई है, यानी कुछ फाइनाइट वैल्यू है। एक्सेल का कुछ फाइनाइट वैल्यू है, यानी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा तो मेरा करेंट जो होगा एसी कंपोनेंट क्या होगा, V अपॉन कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। फाइनाइट वैल्यू जब भी होगा तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा, यानी कुछ एसी कंपोनेंट इधर आ जाएंगे, इस लोड साइड में कुछ एसी कंपोनेंट आ जाएंगे, तो इसलिए ये थोड़ा क्या होगा, फ्लक्चुएट होके हमको दिखाई देगा, थोड़ा एसी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट ही रह जाएंगे। तो इसलिए हम अब अदर फिल्टर सर्किट डिजाइन करेंगे। तो ये मतलब नहीं है कि पूरे एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर दिया। अगर पूरे एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कब करता, जब इसका वैल्यू, एक्सेल का वैल्यू एसी के लिए क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता, तब क्या वो पूरे एसी को ब्लॉक कर देता, पूरे एसी को क्या करता, ब्लॉक कर देता। तो चलिए अब इसको नोट डाउन करते हैं। इंडक्टर सीरीज फिल्टर, it consists of an inductor of value L which is connected in series with the load, to smooth out the undesirable AC component of rectifier output। क्या किए, इंडक्टर सीरीज फिल्टर में एक इंडक्टर को जिसका वैल्यू क्या है, एल है, उसको लोड के साथ हम क्या किए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। क्यों कनेक्ट किए, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, हमको क्या करना है, रेक्टिफायर के आउटपुट से जा एसी कंपोनेंट है उसको लोड पे जाने से हमको क्या करना है, रोकना है। तो उसको लोड से जाने के लिए, यानी उसको स्मूथ करने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या किए, हम एक इंडक्टर को लोड के सीरीज में कनेक्ट कर दिए। चलिए वर्किंग, हमको पता है, एज वी नो दैट द रेक्टिफायर आउटपुट consist of undesirable AC component along with DC component। तो क्या है, रेक्टिफायर का आउटपुट क्या है, मेरा पल्सेटिंग डीसी है, उसमें एसी अनडिजायरेबल एसी कंपोनेंट मौजूद है। उसको हमको क्या करना है, स्मूथ आउट करना है, बाहर छान के निकाल देना है। तो ये जब रेक्टिफायर का आउटपुट व्हेन द रेक्टिफायर आउटपुट
goes to the इंडक्टर। अब क्या किया, ये इंडक्टर के पास गया रेक्टिफायर का आउटपुट, तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर ऑफर्स वेरी हाई रेसिस्टेंस to the AC component, to the AC component। कोर्स में आप लिख भी सकते हैं कि AC के लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ज है, तो XL का वैल्यू क्या होगा 2πfL। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रखिएगा तो क्या होगा, XL का वैल्यू क्या आएगा, हाई आएगा। हाई आएगा डेट मीन्स क्या करेगा, ये ज़्यादा AC कंपोनेंट को अपने से होकर नहीं जाने देगा। offers very high resistance to the AC component, so it blocks the AC component। while inductor offers zero resistance to the DC component, DC कंपोनेंट क्या कर रहा है, इंडक्टर डीसी के लिए, डीसी कंपोनेंट के लिए जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। यानी डीसी के लिए मेरा क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज है। जब 0 हर्ज है तो एक्सएल का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कीजिएगा, एक्सएल का वैल्यू क्या है 2πfL। तो एक्सएल का वैल्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल डेट मीन्स एक्सएल 0। यानी ये इंडक्टर क्या कर रहा है, मेरे डीसी कंपोनेंट के लिए 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। सो इंडक्टर allow DC component to pass through it, and DC component goes to the load, goes to the load। तो इंडक्टर क्या किया, जीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है मेरे डीसी कंपोनेंट के लिए, इसलिए क्या करेगा, इंडक्टर अलाउ कर देगा डीसी कंपोनेंट को अपने से होकर जाने देगा, और वो डीसी कंपोनेंट मेरे आउटपुट पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरह ये इंडक्टर सीरीज फिल्टर बिहेव करता है। यानी एसी कंपोनेंट के इस तरह ये क्या करता है, छान के निकालता है, डीसी को लोड के थ्रू ले जाता है, लोड पर ले जाता है। तो मेरा डिवाइस क्या हो जाता है, उस हार्मफुल इफेक्ट से बच जाता है। अब सेकेंड फिल्टर है मेरा कैपेसिटर शंट फिल्टर। कैपेसिटर शंट फिल्टर in capacitor shunt filter, a high value of capacitance or capacitor is connected across the load. That means a high value of capacitor is connected in parallel with the load. So this circuit diagram is that's like we give input supply to the primary winding of the transformer. This step down the voltage level, and this voltage level is given to the rectifier circuit. And the rectifier output is pulsating DC. That means here output is
pulsating DC, and we connect a high value of capacitor C in parallel with the load. That's my load RL. We find output voltage across it, and a high value of capacitor C is connected in parallel with the load. Then this is my capacitor shunt filter. Capacitor shunt filter. Capacitor shunt filter. The input to the rectifier is AC signal. तो यहाँ तक के फंक्शनिंग तो हमको पता है कि क्या है। ये इसको इनपुट सप्लाई, यहाँ पे एसी इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, इसको स्टेप डाउन करके रेक्टिफायर आ रहा है, रेक्टिफायर क्या कर रहा है, पल्सेटिंग डीसी दे रहा है। पल्सेटिंग डीसी के बाद ये मेरा फिल्टर सर्किट है, ये क्या करेगा, एसी कंपोनेंट को रिमूव आउट करेगा। तो ये एसी कंपोनेंट जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो रहा है, तो और इधर चले जाएंगे पल्सेटिंग डीसी, कुछ इधर चले जाएंगे पल्सेटिंग डीसी, और इधर आएंगे। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर अब एसी और डीसी के लिए कैसे एक्ट करता है, तो एसी के लिए मेरा फ्रीक्वेंसी क्या होता है 50 हर्ट्ज, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। तो हम यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें यहाँ से 50 हर्ट्ज, तो हम यहाँ पे क्या करें, एक छोटी वैल्यू में बहुत बड़ी वैल्यू से क्या करें, डिवाइड करें, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, छोटा आएगा, मिनिमम आएगा, यानी लो आएगा, यानी एक्सी का वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू लो आ रहा है, यानी डेट मीन कैपेसिटर प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस टू द एसी कंपोनेंट, सो कैपेसिटर अलाउ द एसी कंपोनेंट टू पास थ्रू इट। यानी कैपेसिटर क्या करेगा, एसी कंपोनेंट को अपने से होकर इधर जाने देगा, और एसी कंपोनेंट इधर आके इधर अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे जो एसी डीसी आएंगे, यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी आ रहा है यहाँ से, यानी एसी प्लस डीसी आ रहा है, और यहाँ से ये एसी को क्या कर दिया, रास्ता प्रोवाइड कर दिया, और ये एसी इधर चला गया, और जो डीसी था, डीसी के लिए कैसे एक्ट कर रहा है, तो डीसी के लिए कैसे एक्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी को पुट कीजिए, फ्रीक्वेंसी इज फॉर डीसी सिग्नल इज 0, सो एक्सी इज 1/2 पाई एफ सी, हियर वैल्यू ऑफ एफ इज 0, सो एक्सी बिकम्स infinite. So XC becomes infinite. That means capacitor provide infinite resistance to the DC component. That means there is no DC component pass through this capacitor. So all DC component present here and go back to this path. So across the load we found DC signal। ये कैपेसिटर क्या किया, एसी को रास्ता प्रोवाइड कर दिया, एसी इधर आ गया, और डीसी के लिए क्या किया, हाई इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, एसी के लिए रास्ता प्रोवाइड कर दे रहा है, और डीसी को क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। इसलिए डीसी यहाँ से बैक होकर इस तरह लोड के थ्रू चला जा रहा है। चलिए लिखते हैं, इन कैपेसिटर शंट फिल्टर। शंट मतलब द एलिमेंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल।
इन शंट फिल्टर और कैपेसिटर शंट फिल्टर, इन कैपेसिटर शंट फिल्टर a high value of capacitor, a high value of capacitor C is connected in parallel with the load, parallel with the load to smooth out the undesirable AC component of the rectifier output, of the rectifier output। तो हमने क्या किया, कैपेसिटर शंट फिल्टर में एक हाई वैल्यू का कैपेसिटर लिया और उसको लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो चलिए अब वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग as we know that the out लेक्चर में थोड़ी लाइटिंग प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। जहाँ तक हम पहले पढ़े थे उससे आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने क्या देखा था कि ये कैपेसिटर हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था डीसी सिग्नल के लिए, इसलिए डीसी सिग्नल क्या हो रहा था, यहीं पे रुक जा रहा था और यहाँ से रिटर्न होके मेरे लोड की तरफ आ रहा था। और लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था एसी के लिए, तो ये एसी सिग्नल ऐसे इससे पास होकर इधर सर्किट को अपना कंप्लीट कर ले रहा। तो चलिए इसके डायग्राम में हमने क्या किया, इन कैपेसिटर शंट फिल्टर ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटर C is connected in parallel with the load to smooth out the undesirable AC component of the rectifier out। तो हमने क्या किया, इस फिल्टर सर्किट में एक कैपेसिटर हाई वैल्यू का कैपेसिटर लेकर लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया, अपने एसी कंपोनेंट को क्या करने के लिए, लोड तक नहीं जाने देने के लिए। चलिए वर्किंग में हमने क्या किया, as we know that rectifier output consists of undesirable AC component along with DC component। rectifier output में क्या है, जो undesirable AC component है वो प्रेजेंट है DC के साथ। जब ये करेंट यानी पल्सेटिंग करेंट, पल्सेटिंग सप्लाई गोज टू द कैपेसिटर C, जब ये यहाँ पे क्या है, पल्सेटिंग है, यहाँ पे आएगा, इधर पल्सेटिंग आएगा, इस AC के पास क्या आएगा, AC प्लस DC दोनों आएगा इस कैपेसिटर के पास। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये कैपेसिटर C ऑफर्स इन्फिनिटी रेजिस्टेंस फॉर DC सिग्नल। DC सिग्नल के लिए क्या करता है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी जी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होगा, यहाँ से DC सिग्नल इधर पास नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा। सो कैपेसिटर ब्लॉक डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट्स। तो ये कैपेसिटर क्या कर दिया, यहां से ब्लॉक कर दिया डीसी कंपोनेंट को। while capacitor offers low resistance
फॉर AC कंपोनेंट, फॉर AC कंपोनेंट्स। तो ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है AC कंपोनेंट के लिए। कैसे कर रहा है, फॉर AC सिग्नल के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया मेरा 50 हर्ट्ज हो गया, इसलिए XC का वैल्यू 1/2 पाई FC। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज रखेंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, बहुत ही लो आएगा, यानी XC का वैल्यू क्या आया, लो आया। तो इसलिए जब लो आएगा इसको आसानी से पास करने देगा ये कैपेसिटर। सो कैपेसिटर allow AC component to pass through it, अपने से होकर क्या करेगा, AC कंपोनेंट को जाने देगा। इन दिस वे DC component goes to the load। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, ये DC कंपोनेंट इधर लोड की तरफ आ रहा है। तो ये इसका वर्किंग हो गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ से पल्सेटिंग DC इसका आउटपुट है रेक्टिफायर का, यहाँ पे आया पल्सेटिंग आ रहा है, यहाँ भी इधर गया पल्सेटिंग, लेकिन कुछ पल्सेटिंग AC और DC पहले ही इधर इस नोड से इधर चले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट में कुछ AC कंपोनेंट भी प्रेजेंट हो जाते हैं। इसलिए इंडक्टर से ज़्यादा, इसके पहले इंडक्टर सीरीज फिल्टर पर है, उससे ज़्यादा कुछ AC कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इंडक्टर सीरीज फिल्टर से क्या होता है, थोड़ा लेस रिलायबल होता है। तो इस तरह इसका फंक्शनिंग है कैपेसिटर शंट फिल्टर का। चलिए अब नेक्स्ट कैपेसिटर को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।